एक मूवी जिसको बोल दिया गया प्रोपेगेंडा है, जिसका नाम है धुरंधर 2। क्या वो प्रोपेगेंडा है? पब्लिक ने बोला बिल्कुल भी नहीं है। ध्रुव राठी साहब को लगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही प्रोपेगेंडा है। पहला जब मूवी आई थी तब भी प्रोपेगेंडा बोला, जब दूसरी मूवी आई तो उसको भी छाँट-छाँट के जैसे फर्स्ट पार्ट का किया था उसका भी एक डाइसेक्शन हुआ है। 10 पॉइंट रेज़ किए थे, आज 10 पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा कि क्या इसका मतलब है। हालाँकि आपको मतलब जानने के लिए तो आपका खुद बहुत अच्छा दिमाग है, आप खुद कर सकते हो। बट जो बंदा खुद प्रोपेगेंडा बोल रहा था, उसको खुद को ही लोग प्रोपेगेंडा बोलने लग गए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक ऐसा इंसान जो बहुत डीपली रिसर्च करके बहुत नाम कमाता है, एआई भी खुद करने लग जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से पैसे कमाता है, अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है। वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन की वजह से स्पेसिफिकली एक पार्टी को लेके इतना ज़्यादा उत्तेजित क्यों हो जाता है हर बारी, और स्पेसिफिकली बीजेपी को लेके। क्या बीजेपी इतनी बुरी है, या फिर आदित्य धर वो बिल्कुल ही मेरे जैसे दिखाया गया है कि पैरी में पड़ गए हैं बीजेपी के, और वो पूरा ही एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाते जा रहे हैं। एजेंडा प्रोपेगेंडा मेरे ख्याल से तब होता है, पहले अगर हम उसकी ट्रू डेफिनेशन पे जाएं बिफोर वी डेल्व इनटू द 10 पॉइंट्स दैट ध्रुव राठी हैज रेज्ड। प्रोपेगेंडा तब होता है कि जब आप लार्जर तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करो। हुआ कुछ है, आप दिखा कुछ रहे हो। क्या ये बात लागू होती है इस पिक्चर के ऊपर कि नहीं, पहले हम देखते हैं कि वो क्या बोला गया, और फिर 10th पॉइंट के बाद हम जरा थोड़ा सा देखते हैं। पहला पॉइंट जो रेज किया उसने, ध्रुव राठी ने बोला कि डिस्क्लेमर की आड़ के अंदर एक फिक्शन को रियलिटी दिखाया गया है। कितना सच है कितना झूठ है, जो कुछ दिखाया गया है वो लार्जली तो रियलिटी ही है। अगर आप बोलो कि पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से टेररिज्म पनपता है, अगर दाऊद का क्या रोल रहा होगा, अगर हमें एग्जैक्टली भी नहीं पता पर हमें पता है कि तार किस तरीके से जुड़ते हैं, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में भी कवर हुई हैं। अगर इसके आगे लग जाता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, वो ट्रू है बहुत हद तक, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ एक कॉन्स्पिरेसी है या फिर कुछ है। बट हाँ, ये एट्रीब्यूशन कि ये जो फिक्शन आपने बनाई है जिसके अंदर हाफ रियल लोग हैं और हाफ नहीं है, जहाँ पर आपको यूज करना था बहुत कन्वीनियंटली, आपने प्रधानमंत्री साहब के बाइट्स भी यहाँ पर यूज करो, जहाँ आपको नहीं करना था आपने नहीं करे, और उसके बाद इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स कर दिया है यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये वैलिड है, लेकिन मेरे को लगता है जिस तरीके से ध्रुव ने इसको डिलीवर किया है उसके अंदर ये पॉइंट अगर बोला गया होता जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये आप सोच सकते हो कि हाँ शायद हो सकता है कि अगर वो फिक्शन ही रख रहा था तो शायद फिक्शनल ही एक मोदी जी बना देता, कुछ और बना देता, कुछ और नाम दे देता, तो ऐसा हो सकता था, क्योंकि सब कुछ ही फिक्शन है, क्योंकि डिस्क्लेमर आता है तो आप आगे चल सकते थे। क्या इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है? शायद जो लोग भरोसा दिखाते हैं मोदी जी के ऊपर, शायद नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि यार सरकार है तो क्वेश्चन करना चाहिए, तो आंसर ना तो येस है या तो ना तो नो है। ये लोगों के सोच के ऊपर है, और जिस तरीके से डिलीवर किया जाता है कि अगर आप मोदी जी के प्रो हो तो आप बहुत अच्छे हो, नहीं हो तो आप एंटी नेशनल हो गए और आप एंटी हिंदू हो गए, ये भी गलत है। तो हर एक की अपनी जो मान्यता होती है, जैसे हर बंदा अपने अपने गॉड्स को मानता है। चाहे वो कई बार आप बोलते हो किसी पहाड़ में जाते हो तो बोलते हो यहाँ बाबा जी की बड़ी मेहर रहती है और मैं इनको मानता हूँ। तो इसमें कोई गलत तो नहीं हो जाता, या कोई सही नहीं हो जाता, बोलेगा मैं तो शेरावाली माता को मानता हूँ, तो इसमें कोई दूसरे को डीमीन तो नहीं कर सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर जो मेरे को लगता है कि फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो 20% सही है, कि अगर आपको फिक्शन रखना था तो फिक्शन ही रखते, एक पॉइंट रखने का क्या फ़ायदा है। ठीक है, सेकंड वन में उन्होंने ये रेज़ किया ध्रुव राठी ने कि भई इर्रेलेवेंट सीन डाले, और स्टार्टिंग के अंदर ही बीजेपी का एक एजेंडा ड्राइव करने के लिए हिंदू-मुसलमान करने के चक्कर के अंदर एक ऐसा सीन क्रिएट किया गया जिसमें एक इंसान को उसकी वाइफ़ के साथ जला दिया जाता है, और जो रोष है, जो वो और ज़्यादा हो जाता है कि इनसे अब हमें बदला लेना है। मुझे लगता है कि यार जब कभी आप किसी भी एंटागनिस्ट का कोई भी रूप दिखाते हो, तो आप क्या दिखा सकते थे वहाँ पर? वहाँ पर आप दिखाते कि कैंप्स किस तरीके से हो रही हैं, नफ़रतें किस तरीके से पनप रही हैं। एंड में भी आप देखते हैं कि अर्जुन रामपाल का जो कैरेक्टर है, टाँगें कट जाती हैं, अपाहिज ही हो गया किस्म का, लेकिन वो बोलता है कि फिर भी हम इंडिया पे अटैक करना नहीं छोड़ेंगे। तो जो मानसिकता है, वो सिख मानसिकता है एक किस्म की, तो वो जो मानसिकता है उसका रिप्रेजेंटेशन तो यहाँ पर हुआ है। तभी वो बोलते हैं ना कि जब जिहाद के नाम पे फिर अपना ऊपर बम भी लगा लो, फोड़ लो, वो सब चीज़ें होती हैं। तो ये जो सीन है मॉब मेंटालिटी को ज़्यादा दर्शाता है रादर देन हिंदू-मुस्लिम, मुझे लगा। क्योंकि मॉब मेंटालिटी यानी कि जो लीडर दिखाया गया है अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर,
उसकी कमांड के ऊपर अब आप जैसा भी नरेटिव डाल सकते हैं। इस नरेटिव के अंदर ये भी बोला गया कि किस तरीके से अगर आप सिर्फ यही बोल दो कि कुरान के बारे में कुछ बोला गया तो ऑब्वियसली पब्लिक जो है वो भड़केगी, और वो भड़केगी तो फिर वो कुछ गलत चीज़ें करेगी ही करेगी। ये मॉब मेंटालिटी है, ये मेरे ख्याल से रिलीजन एग्नोस्टिक है। रिलीजन एग्नोस्टिक मतलब कि आप किसी भी रिलीजन के बारे में अगर ऐसा कुछ अपशब्द बोलोगे, उनको नहीं रिस्पेक्ट दोगे, तो शायद पब्लिक इसी तरीके से बिहेव करेगी। शायद उसको जो मिलना चाहिए चांस, या फिर जो लॉ को अपना काम करना चाहिए, वो नहीं होगा। और अगर ऐसी कोई कंट्री है जहाँ पर लॉ थोड़ा कम है, तो वहाँ इस तरीके के सीन बन सकते हैं। तो मुझे ये दलील थोड़ी सी जमी नहीं, ये कई बार आपको सीन क्रिएट करने पड़ते हैं, और क्योंकि ये फिक्शन है, अगर फिक्शन के ऊपर अगर आप पिक्चर बना रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाना पड़ता है। और ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अगर आप बोलते हो कि भाई वायरफ का सिनेमैटिक जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर बड़ी रेलेवेंस आजकल नहीं रही है, वो हीरो हीरोइन कैसे हो सकते हैं जो एक आईएसआई का, एक रॉ का है, ये मेरे ख्याल से सब बहुत बड़ी बुलशिट है। ये सिक मेंटालिटी है अगेन, कि जो चीज़ पहले चल गई उसको अब डीमीन करने यहाँ पर बैठ जाओ। देखते तो पब्लिक ही गई थी ना, ठीक है। और जो लोग ये बोलते हैं कि भाई देखो उसमें इसका अपमान हो गया, इसका अपमान हो गया, इसमें ये रेलेवेंट था, इसके अंदर मुसलमान को ज़्यादा अच्छा दिखा दिया था, इसमें हिंदू को डीमीन कर दिया था। कितने ऐसे हिंदूज़ हैं जो एक्चुअली में कन्वर्ट हो गए? ऐसी कितनी आपकी चीज़ें हैं जो कम हो गई। तो अपने जो धर्म है उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जो अपने गुरुओं ने सिखाया है, जो हमारे राम जी ने सिखाया है, अगर आप उसका प्रचार करते हो सही तरीके से, तो ऐसे बहुत से लोग होंगे जो खुद ही अपना लेंगे हिंदुइज़्म को। आपने देखा होगा बहुत से हॉलीवुड एक्टर्स यहाँ पर आते हैं जो बोलते हैं मुझे हिंदुइज़्म बहुत पसंद है, ठीक है। आई थिंक आर्नोल्ड भी यहाँ पर इंडिया में आके काफ़ी बात कर चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट देयर आर अदर एक्टर्स आल्सो हू हैव रियली अप्रिशिएट द फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज़्म। तो वो जो गुडनेस के ऊपर आगे जाना, वही हिंदुइज़्म ट्रूली है। जब क्षत्रिय बनना होता है, अगर कोई उठाएगा तो फिर वो क्षत्रिय बनना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप देखते हो कि वैसे तो आशीर्वाद की मुद्रा होती है, लेकिन एक हाथ में त्रिशूल भी होता है। भगवान में वो जो त्रिशूल होता है वो यही होता है कि वैसे तो यही है, लेकिन अगर भी कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर अस्त्र-शस्त्र की भी कोई कमी नहीं है, ठीक है। थर्ड नंबर के अंदर अगर हम कोई डिबेट करने पे निकलें कि भई जो दाऊद है उसने बोला कि भई वो जो चाय वाला जब से आया है उससे काफ़ी ज़्यादा खौफ हो गया है, तो जो रेटिंग है वो आपके एंटागनिस्ट ने ही दे दी मोदी जी को एक किस्म से, और बिना उनका नाम लिए हुए। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आधा तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा बहकी हुई बात है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई रेलेवेंट बात है इसके अंदर, क्योंकि आपने एक चीज़ को रिप्रेज़ेंट करा कि कोई एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जो स्केयर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम टाइमलाइन की बात करें यहाँ पर, बड़ी क्लियरली ये तो बता दिया गया कि मोदी जी की सरकार दिखाई गई है। पब्लिक को ये पता भी है कि भाई 2014 के बाद की बात हो रही है, तो फिर जब 2014 से पहले की बात हो रही है, तो फिर दाऊद साहब को कैसे स्केयर हो सकता है? तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये रेलेवेंट बात है। अब अगर आप फ़िक्शन पे ही रहते तो ये बात बिल्कुल सही थी कि भई ये चेंजेस क्यों कर रहे हो? अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से नैरेटिव आगे-पीछे क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये अभी देखा है 2014, मतलब कि अगर बच्चा भी जो होगा वो भी 10-12 साल का जो भी बच्चा होगा उसने भी देखा होगा ये कि क्या हुआ है। तो ये पॉइंट मैं एग्री करता हूँ कि ये पॉइंट अननेसेसरी एक पार्टी को डायरेक्शन देने की कोई ज़रूरत थी नहीं इसके अंदर खामखा, या फिर जो ग्लिम्पसेस डाले मोदी जी के जो फ़ोटो लगाई वो उसकी ज़रूरत नहीं थी। फोर्थ नंबर पे चले तो जो रेज़ हुई बात राठी साहब की कि भई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का यूनिवर्स यहाँ पर बनाया गया। जो भी व्हाट्सएप पे दिखाया गया वो दिखाया गया। पार्शियली येस, पार्शियली नो, क्योंकि जब मैंने रिव्यू भी किया था, मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसा नैरेटिव दिखाया गया है कि गवर्नमेंट कोई एक स्टेप्स ले रही है। तो लार्जर अगर मैसेज आपका ये चला जाता है पब्लिक को कि आप भी कुछ देश के लिए कर सकते हो, तो व्हाट्सएप नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये बात ज़रूर है कि टाइमलाइन्स कोई मैच नहीं करती हैं, ये सब लोग एग्री करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं कांग्रेस के टाइम के ऊपर हुई हैं, जो यहाँ पर नहीं एट्रीब्यूशन दिया गया, जो मेरे ख्याल से पर्सनली भी स्पीकिंग गलत बात है। ठीक है, जब आप एट्रीब्यूशन दे रहे हो तो कंट्री के अंदर जो भी लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो बीजेपी की हो, समाजवादी पार्टी की हो, कोई साउथ की कोई पार्टी की हो, उनको देना चाहिए एट्रीब्यूशन। ये नहीं देना मेरे ख्याल से, ये मेरे ख्याल से गलत है। यहाँ पर फिर क्लियरली नज़र आना शुरू हो जाता है कि आप किसी को फेवर कर रहे हो। मैं इसको अभी भी प्रोपेगेंडा या फिर एजेंडा में क्लासिफाई नहीं करूँगा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। ये एक इंक्लिनेशन ज़रूर दिखता है एक पार्टी की तरफ। ऐसे ही 5th नंबर का पॉइंट है कि भई फॉरेन फंड्स जो हैं, फॉरेन फंड का संघ, ऐसे करके उन्होंने बोला कि भाई संघियों को, जो संघ मतलब आरएसएस की तरफ ही डायरेक्शन था इसका, कि उनको फंड्स आते हैं यूएस से, और वो एक प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू उसने एस्टैब्लिश करा। इसके ऊपर मेरा कोई कमेंट नहीं, क्योंकि मेरे पास इसकी कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, ना मैंने इसको कभी फॉलो किया है।
ऐसा कहीं पर छपा है, उसकी भी वैलिडेशन क्या है मुझे नहीं पता, तो इस पॉइंट को मैं स्किप करूँगा। जिसमें नॉलेज नहीं है, हमको हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालाँकि बहुत से चंगू-मंगू व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ट्रू स्टूडेंट्स हैं और जो बाय चांस यूट्यूबर्स भी बन गए, वो इसके ऊपर भी बोलेंगे। आज आता-जाता कुछ होगा नहीं, बट वो सिर्फ़ इमोशंस व्यक्त करेंगे। पॉइंट ये होता है कि जब कभी भी आपके पास कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी और का आता है, आप अपना ये जो बैलेंस दिमाग है, वो कितना रख सकते हो कि उसको जज कर पाओ कि कितना सही है और कितना गलत है। या तो बहुत ही अच्छा है या फिर बहुत ही खराब है, क्योंकि बीच का रास्ता सही रास्ता होता है, वो उनको पैसे की वजह से या किसी की वजह से तो समझ में नहीं आता, और पैसे तो खूब बटे हैं इस बारी, वो तो बात ये भी अलग से ही है, और वो हर मूवी के लिए बटते हैं, वो ये मूवी कोई स्पेशल पिक्चर नहीं है। डीमोनेटाइजेशन के लिए एक खासा पॉइंट है, और वो पॉइंट पे मैं एग्री करता हूँ। जब 99.3% जो रिटर्न हो गया और 43 करोड़ की सिर्फ फेक करेंसी हुई, तो फिर वो डीमोनेटाइजेशन का फ़ायदा आज तक कोई ढंग से डिस्क्राइब कर नहीं पाया। तो वो थोड़ा सा आई वॉश ही है, तो आगे चलते हैं, ये सबको पता है, तो ये भी आगे ही चलते हैं। हिडन अ लॉट, ये 7th पॉइंट रेज़ किया था कि पीएम की जो विज़िट थी पाकिस्तान की, वो क्यों नहीं दिखाई? मुझे ऐसा लगता है कि ये भी अननेसेसरी पॉइंट था ध्रुव राठी का, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग 2013-14 के आसपास आते-आते टाइमलाइन खत्म हो जाती है मूवी की, और उसके बाद की विज़िट है वो, ठीक है? और हालाँकि ये बात भी ज़रूर हाइलाइट करने वाली है कि 8 दिन के बाद जो पठानकोट के अंदर अटैक हुआ, या फिर अजीत डोभाल के टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा फेल्ड मिशन हुए, और जो मिशन हुए वो इतने हिडन हुए कि उसको बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था, अब उसको एग्री करो। तो ये हिडन अ लॉट, नॉट बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट, ये बात तो है, ठीक है? बट अगर मैं एज़ अ पब्लिक उसको देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ऐसा कोई जो भी है इंसान जो ऐसा प्लान कर सकता है, इंडिया को आगे लेके जा सकता है, वो पॉइंट है। मेरा एक पॉइंट और भी है यहाँ पर, जब मैंने धुरंधर देखी थी और सेकंड टाइम देखी थी, और ये मैंने रिव्यू के टाइम पे नहीं बोला था, ये बाद में मेरे को ऑब्जर्वेशन आई थी। फर्स्ट में बहुत डिफ़िकल्टी थी हमसा के लिए, सेकंड में हमसा के लिए बहुत कन्वीनिएंट था सब कुछ। इसको ऑर्डर दिया, उसको ऑर्डर दिया, मैं सीधा मलयारी का किंग बन गया, और उसके बाद मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसके बाद, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनिएंट था। आप इसको आर्टिस्टिक लिबर्टी देके अपने दिमाग को शांत भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने 2 बार देखी, तो दूसरी बार थोड़ा-सा खटका था ये, बट ज़्यादा नहीं खटका फिर भी, क्योंकि जैसे बोला गया कि ये फ़िक्शनल है, तो अब इतना क्यों दिमाग लगाना है उसके ऊपर। जो टेक अवे है वो बहुत अच्छा दिया था आदित्य धर ने एंड में, कि जो सैक्रिफाइस है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कंट्री के लिए। तो टेक अवे अगर ये है, और टेक अवे हिंदू मुसलमान नहीं है, टेक अवे अगर बीजेपी कांग्रेस नहीं है, तो फिर इट्स अ गुड टेक अवे। 8 नंबर पे जो कस्टोडियल किलिंग है, अगेन ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि इसके अंदर जो आतिफ या फिर अतीक अहमद की जो किलिंग दिखाई गई थी, उसके अंदर श्रद्धांजलि भी पार्लियामेंट में हुई थी। तो यहाँ पर उसको क्यों जस्टिफाई किया है, उसको क्यों एक प्लान्ड तरीके का अटैक दिखाया गया, ऐसा करके क्यों दिखाया गया, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो सॉरी, ये वाला पॉइंट मैं स्किप करूँगा, क्योंकि जिसके बारे में नहीं पता उसके बारे में क्यों ही बोलना है। 9th नंबर पे चलते हैं। मेमोरी की भी बात करी गई है, जिसके बारे में मैं थोड़ा एग्री करता हूँ कि मेमोरी जो होती है इंसान की, वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती है वर्सेस द फिल्म, जहाँ पर गैसलाइटिंग की भी बात करी है ध्रुव ने, कि इस फिल्म के अंदर गैसलाइटिंग हुई है बहुत ज़्यादा। मैं एग्री करता हूँ कि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। बहुत हद तक एक ऐसा नैरेटिव अगर सामने आ जाता है कि नहीं ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, अगर उसका प्रचार अच्छे तरीके से होता है, तो लोग उसको मानने भी लग जाते हैं। ऐसी बहुत सी फ़िल्म्स बनी हैं जो साइकोलॉजिकल फ़िल्म्स होती हैं, कहोगे तो टॉप 5 उसका भी बना देंगे, जहाँ पर नैरेटिव्स जो होते हैं गवर्न्ड होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है? हर एक जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके अपने कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इंटेंशंस होते हैं। अगेन मैं बहुत केयरफुली इंटेंशन एज़ अ वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर एजेंडा, प्रोपेगेंडा, ज़बरदस्ती के शब्द, क्योंकि हम पार्लियामेंट में नहीं बैठते, हम उनकी जो मीटिंग्स होती है, चाहे वो कांग्रेस की हों, चाहे फिर वो बीजेपी की हों, वहाँ नहीं बैठते। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर हम बोलें कि भई कांग्रेस टाइम पे बहुत करप्शन थी, शायद थी, हम लोग सफ़र कर रहे थे। आज हिंदू मुसलमान बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम सफ़र कर रहे हैं, और हम जॉब्स कम हो रही हैं, या फिर लोग लाइनों में लग रहे हैं, अलग-अलग रीज़न से, चाहे गैस के लिए लगें, चाहे नोटबंदी के लिए लगें, वो भी सच है। तो जो सच है, जो इतने ब्रेव लोग नहीं होते कि कम से कम क्वेश्चन तो पूछ लो। चाहे उसका आंसर आपको सैटिस्फैक्टरीली मिल जाए, लेकिन क्वेश्चन ना पूछना, और अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तो आप अगर एंटी नेशनल कहलाते जाओगे, वो बात ठीक नहीं है। तो उस पे मैं एग्री करता हूँ कि अगर आप डेमोक्रेसी के अंदर हो, तो आपको सैटिस्फैक्टरी आंसर मिल जाएगा, आप फिर से थम्स अप दे दोगे, लेकिन क्वेश्चन ही ना पूछना, ये बेवकूफ़ी है। या कॉन्टेम्पलेट ही नहीं करना कि ये क्या सही किया होगा या गलत किया होगा, एक क्वेश्चन ही नहीं पुट ऑन करना बहुत गलत बात है। एंड में उन्होंने बोला कि बेसिकली एक खोखला प्रोडक्ट है, जिस पे मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ ध्रुव राठी से, क्योंकि ये खोखला प्रोडक्ट नहीं है। ये बहुत हद तक पब्लिक को इंस्पिरेशन देती है ये फ़िल्म। तो मेरा जो पार्टिंग शब्द होंगे इस सारे के ऊपर,
कि ऐसा नहीं है कि रिसर्च्ड नहीं था ध्रुव राठी का, उसने काफ़ी सारी चीज़ें जैसे उसकी रिसर्च होती हैं, काफ़ी सारे मटेरियल निकाल के साबित करके दिखाया कि कुछ-कुछ चीज़ें इसके अंदर साइकोलॉजिकली खेली गई हैं, कुछ चीज़ें हुई अलग थी, दिखाई अलग गई हैं, किसी पार्टी को ज़्यादा फ़ेवर किया गया है, ये सब बातें सच हैं। लेकिन अगर फ़िक्शन के दायरे में देखा जाए तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप इस नज़रिए से देखो कि क्या ध्रुव राठी स्पेसिफ़िकली, अगर हम इस नज़रिए से देखें कि ज़्यादा इमोशनल होता है इस टॉपिक को लेके, हाँ, होता है। वो दिखता है, ठीक है? बाकी जो टॉपिक्स होते हैं बहुत सुलझे हुए होते हैं और मुझे बाकी सारे वीडियोज़ देखने में मज़ा आता है। पॉलिटिकल एंड स्पेसिफिकली या तो आपको लेके या बीजेपी को लेके मुझे लगता है कि थोड़ा-सी कड़वाहट है। क्या हमें क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए? और जो उसका पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछो, वो एक रेलेवेंट बात है। क्या माइंड को ब्लॉक किया जाता है? शायद यहाँ यस, जिस तरीके से उसने डिस्क्राइब किया है कि भाई बीजेपी शायद करता है, शायद कोई और अगर हमें आके समझाए कि शायद कांग्रेस ने भी कभी ऐसे किया होगा या किसी और ने भी ऐसे करा होगा या फिर वर्ल्ड वाइड ही इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जैसे नाजीज ने किया, जैसे ट्रम्प ने किया कि वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये सब लोग जो हैं ये कहीं ना कहीं अपने अपने एजेंडाज के अंदर चलते हैं। तो जो अपने इस एजेंडा के अंदर चलते हैं वो कहीं ना कहीं फिर आप अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करते हो तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है मामला। तो ये था मेरा आई वुड से समरी ऑफ व्हाट आई थिंक। आपको क्या लगा इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताना। जो बहुत ज़्यादा डीपली पॉलिटिकली सोचते हैं उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं, जो आके यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं, भाई देखो आप किसी और पॉलिटिकल चैनल पे चले जाओ। मेरे पास जिस पॉलिटिकल चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी वो मैंने कंप्लीटली स्किप ही कर दी है। जो जो इन्फॉर्मेशन थी, जो ऐसा लगा कि हमने लिव थ्रू किया, उसके बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा बहुत बात किया और बहुत ही न्यूट्रल तरीके से किया। जहाँ पर गवर्नमेंट सही है, जहाँ पर मूवी की इंटेंट सही है, जहाँ नहीं सही है, उसको बैलेंस तरीके से यहाँ पर पेश किया है। ठीक है? अच्छा लगा तो थम्स अप ज़रूर देना। बाय बाय।